आ जाओ ऑर्गेनिक कन्वर्जन का तमाशा देखने। ऐसा चार्ट देख के तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी याद आ जाएगा। तो कन्वर्जन क्या है, जोक्स अपार्ट, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो यार आप लकी हो, क्योंकि सिर्फ इस सिंगल वीडियो से आपके 7 से 8 मिनिमम नंबर बढ़वा रहा हूँ। अब आप कहोगे भैया खाली इस चार्ट से आप 7 से 8 नंबर बढ़वा दोगे। भाई ये खाली कन्वर्जन का चार्ट नहीं है, इसमें नेमिंग रिएक्शन भी इंक्लूड करिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन भी इंक्लूड करिए, कन्वर्जन तो इंक्लूड कर रही है, रीजनिंग भी इंक्लूड करिए, और जो आपके एबीसीडी वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि इससे ये बना, इससे ये बना, एबीसीडी बताओ, तो वो जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने इंक्लूड करे। तो 7 चार्ट तो मिनिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही होंगे। और इनका बेस्ट चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है, नोट्स, वो आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, पर ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो बेंजोइक एसिड की सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की बात कर लेता हूं। बेंजोइक एसिड होता है, बेंजीन पे COOH लगा हो तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मतलब इसका अगर मैं ब्रोमिनेशन कराऊं, क्लोरिनेशन कराऊं, या फिर नाइट्रेशन कराऊं, या फिर मैं सल्फोनेशन कराऊं, तो इस पे जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा ना वो मेटा पोजीशन पे आके लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा COOH ग्रुप होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो होते हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को छीनते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। और जो भी ऐसे ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मेटा होता है ये वाली पोजीशन। ओम प्रकाश से याद रखना, O से ऑर्थो, फिर मेटा, M से, और फिर पैरा। तो मेटा पोजीशन पे हमेशा हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा। तो Br2 Fe Br3 डालोगे तो मेटा पोजीशन पे लगा M ब्रोमो बेंजोइक एसिड। आपको बोला जाता है बेंजोइक एसिड से M ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाओ, या फिर खाली ये दिया जाएगा, प्रोडक्ट पूछ लेगा। सेम अगर आप नाइट्रेशन कराते हो तो आपका NO2 आके लगेगा मेटा पोजीशन पे, इसको हम बोलते हैं M नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और अगर आप क्या डालोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 तो आपका M सल्फो बेंजोइक एसिड SO3H आपका मेटा पोजीशन पे आके लगेगा। तो ये थी यार इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस बेंजोइक एसिड की। और ये मेटा पोजीशन पे आके इसलिए लगता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये रीजनिंग में भी आ सकता है, तो याद रखना। अब आ जाते हैं यार इस वाले पोर्शन के ऊपर। तो अगर आपको बेंजोइक एसिड से एनिलीन में कन्वर्ट करना, ये एक बड़ा क्वेश्चन है और पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर्स में। तो सबसे पहले आपको बेंजोइक एसिड में डालना है SOCl2, जिससे आपका बनेगा बेंजोइल क्लोराइड। अगर बेंजीन पे COCl लगाओ इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, और इंपॉर्टेंट है ये। तो इस खाली ये भी होता है कि आपको बेंजोइक एसिड में SOCl2 डाल के दे और पूछे क्या बनना है, तो बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड में जब NH3 डालते हो तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, H, और यहां से Cl, HCl निकल जाएगा और NH2 जाके लग जाएगा। और बेंजीन रिंग से अगर CONH2 ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं बेंजामाइड। तो ध्यान रखना है यार, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजामाइड बोलते हैं, बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड बोलते हैं। अब फाइनल ये है कि बेंजामाइड में जब आप Br2NaOH डालते हो, Br2NaOH डालते हो तो आपका बनता है एनिलीन। बेंजीन से NH2 ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं एनिलीन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिएक्शन होती है जिसमें बेंजामाइड के अंदर Br2NaOH डालते हो और CO ग्रुप उड़ जाता है, खाली NH2 बचता है, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये आपकी नेमिंग रिएक्शन और बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कार्बन का नंबर डिक्रीज होता है, देखो CO हट गया पूरा, NH2 बच गया। तो आपसे बेंजामाइड से एनिलीन में भी कन्वर्ट करना पूछा जा सकता है और काफी इंपॉर्टेंट है यार ये वाला पार्ट। ठीक है, अभी यहां पे तक स्टॉप करते हैं और ये डिस्कस करते हैं। अब ये देखो, आपको बोले कि बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाओ, तो उसके लिए सेम बेंजोइल क्लोराइड बनाओगे, उसमें आपने डाला H2PdBSO4। ये भी बाई नेमिंग रिएक्शन है। जब आप बेंजोइल क्लोराइड के अंदर H2PdBSO4 डालते हो, इसको बोलते हैं हम रोजनमुंड रिएक्शन। कैसे याद रखोगे, यहाँ पे जो PD यूज हो रहा है ना, PD से क्या होता है, पौधा, और पौधा किसका होता है, रोज का। तो यहाँ पे रोजनमुंड रिएक्शन होती है। बेंजोइल क्लोराइड में H2PdBSO4 डालोगे तो आपका बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजीन से CHO ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड तो पता चल गया, लेकिन बेंजल्डिहाइड से बोलते हैं आपको बेंजोइक एसिड। तो कुछ नहीं करना, जस्ट आपने ऑक्सीडेशन कर देना है। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, साथ में आपने यहाँ पे H पॉजिटिव डालना है या फिर वाटर, एसिडिफाइड वाटर डालना है। तो जैसे आप ऐसा करोगे CHO ग्रुप जो है ऑक्सीडाइज होकर COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था यार बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड। ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं यार इस वाले पार्ट के ऊपर, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इससे स्टार्ट करूंगा यार। बेंजोइक एसिड में जब आप NaHCO3 डालते हो, इसकी जगह ऐसे भी लिखा हो सकता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड हीट, तो आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको कंबाइन करके ना NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड को यही बन जाता है, तो ये भी लिखा हो सकता है। तो बेंजोइक एसिड में जब NaHCO3 डालोगे तो सोडियम बेंजोएट बन जाता है, मतलब यहाँ पे सॉल्ट बन जाता है इसका। ठीक है, सोडियम बेंजोएट, COO Na पॉजिटिव आके लग जाता है, H हटता है, Na पॉजिटिव लग जाता है। फिर इसके अंदर जैसे आप वाटर डालते हो तो ये आपका क्या होता है, ये पूरा जो ग्रुप है उड़ जाता है और यहाँ पे खाली बेंजीन आपको मिल जाता है। तो NaHCO3 में
और साथ में वाटर लिख सकते हो इसके, तो सीधा बेंजीन में एक स्टेप में भी कन्वर्ट कर सकते हो और ऐसे भी करके दिखा सकते हो। कोई बोले कि भाई बेंजोइक एसिड से सोडियम बेंजोएट में बनाओ तो बना सकते हो, और डायरेक्ट पूछता है बेंजोइक एसिड से बेंजीन, तो ये स्टेप है। अब बेंजीन में कन्वर्ट हो गया, अब बेंजीन से आपको टोल्यूइन बनाना हो तो आपको बोले कि भाई बेंजोइक एसिड से टोल्यूइन में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? सबसे पहले आपने बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना, फिर बेंजीन का क्या कराना है, CH3Cl AlCl3। ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बेंजीन में जब CH3Cl डालते हो, AlCl3 डालते हो, आपका लेविस एसिड होता है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, CH3 आपका आके लग जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है और CH3 आके लग जाता है, और बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप जुड़ा तो उसको बोलते हैं टोल्यूइन। तो बेंजोइक एसिड से टोल्यूइन भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब बोलते भाई टोल्यूइन से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करो, फिर क्या करोगे? तो जस्ट कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो कार्बन CH3 है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4/KOH कोई बेस लेना और H पॉजिटिव और हीट कर देना है। ऐसा करने पे ये रिएजेंट याद रखना, ठीक है, KMnO4/KOH बेस हीट और H पॉजिटिव जब आप डालोगे तो ये जो CH3 है COH में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्यूइन से बेंजोइक एसिड। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, यहाँ पे एक कार्बन है ना, बेंजीन रिंग है, फिर CH3 मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, इस एक कार्बन की जगह 1000 कार्बन भी लगे होंगे और ये रिएजेंट डालोगे तो भी बेंजोइक एसिड ही बनेगा। ऐसा कैसे? क्योंकि यार ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन डिपेंड करती है अल्फा कार्बन पे, मतलब इस वाले कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना, खाली उसको ऑक्सीडाइज करेगी, बाकी सारे निकल जाएंगे। यहाँ पे आपका CH3CH2 लगाओ या फिर CH3CH2 लगाओ, कुछ भी लगाओ, मतलब एक कार्बन हो या फिर 1000 कार्बन हो और KMnO4/KOH H पॉजिटिव डाल रहे हो तो बेंजोइक एसिड ही बनेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आती है पेपर में, तो इसको बड़े अच्छे से ध्यान रखना। अब आ जाते हैं यार इस वाले पोर्शन पे, मैंने एनिलीन तक बना लिया था। यहां से एनिलीन के अंदर जब आप HNO2 यहाँ पे NaNO2 और HCl स्लैश करके लिखते हैं, तो उसको एक कंबाइन करते हो तो HNO2 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो NaNH2/HCl भी लिख सकते हो और HNO2 भी लिख सकते हो। जैसे आप एनिलीन में ऐसा करते हो तो बनता है BDC। टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या कई ऐसे भी लिख सकते हैं 278 डिग्री सेल्सियस जो होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं 278 केल्विन, ठीक है। तो वो केल्विन में, ये मैंने सेल्सियस में लिखा है, मतलब विंटर के टेम्परेचर में हमें ये लिखनी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड बनता है ना, ये इसमें थोड़ा सा बॉयल भी करोगे ना तो भी इसका जो N2Cl है ना ये निकल जाएगा, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे एनिलीन में जब HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में डालोगे तो ये NH2 की जगह N2Cl आके लग जाता है, और ये बहुत ही, मतलब ये जो बॉन्ड होता है ना, ये बहुत ही लूज होता है और अनस्टेबल होता है काफी ये कंपाउंड, इसलिए इसकी बहुत सारी रिएक्शन होती है, मतलब कुछ भी डालो रिएक्शन शो करता है। इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका भी मैंने पूरा प्रॉपर चार्ट बनाया हुआ है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, अमीन्स चैप्टर के लिए बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे ये बना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसके अंदर जब आप H3PO2 H2O डालोगे तो बेंजीन बन जाएगा। तो आपसे पूछ सकते हैं एनिलीन से बेंजीन बनाओ, तो BDC बनाओगे, BDC के अंदर H3PO2 वाटर डाला, बेंजीन बन गया। आपसे ये पूछ सकते हैं एनिलीन से टोल्यूइन बनाओ, तो यहाँ से आपने बेंजीन बनाओगे, बेंजीन से फिर ऑक्सीडेशन कर दो। और यही पूछ सकता है एनिलीन से बेंजोइक एसिड बनाओ, तो कैसे बनाओगे? N2Cl बेंजीन देन टोल्यूइन, और टोल्यूइन से फिर ये थोड़ा बड़ा स्टेप है, तो अगर 4-5 नंबर में आता है तो ये पूछा जा सकता है। अब ये वाला पार्ट देखो, बेंजीन के अंदर जब आप नाइट्रेशन कराते हो, HNO3 और H2SO4 डालते हो तो ये बनता है नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन पे NO2 लगाओ तो उसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, और इस नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हो, SnHCl डालते हो तो एनिलीन बन जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बेंजीन से एनिलीन में कन्वर्ट करो या एनिलीन से बेंजीन, तो एनिलीन से बेंजीन के लिए ये स्टेप है और बेंजीन से एनिलीन के लिए ये स्टेप है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार ये वाला पोर्शन, ठीक है। एनिलीन से टोल्यूइन मैंने बता दिया, एनिलीन से बेंजोइक एसिड आपको बता दिया, और बेंजोइक एसिड से एनिलीन भी आपको बता दी। तो मोस्टली मैंने बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर कर दी है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो ना, 7 से 8 नंबर आपके, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप इसको जैसे मैंने बताया ना उसी तरह उसको लेके करते हो। कन्वर्जन चार्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वन शॉट देखने हैं, बेस्ट वन शॉट शॉर्टेस्ट बनाए हुए हैं, नोट्स भी दिए हुए हैं, वो मेरी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लेना। और इसी तरह के फिनोल के कन्वर्जन है, अमीन्स के, हेलो एल्केन हेलोरीन्स के है, टेस्ट देखने हैं, ठीक है। और डायमंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो उनके लिए भी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और भी कोई दिक्कत होती है तो अपना बड़ा भाई समझ के कमेंट सेक्शन में बता देना, सारी चीजों में आपकी अंत तक हेल्प करने वाला हूं। बस आपसे इतना ही मांगता हूं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टेटस पे जरूर शेयर करना। आपका तो इसमें कुछ नहीं जाएगा, मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।